शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। फितनौल खवारिश के दहशत गर्दों ने नौरंग बाजार को निशाना बनाया। खवारिश ने मोटरसाइकिल पर धमाका खेज मवाद नस्ब कर रखा था। सिक्योरिटी फोर्स ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। अमरीकी टीवी की ईरानी तैयारों की मौजूदगी की खबर गुमराहकुन है। पाकिस्तान ने अमरीकी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खर्जा के मुताबिक नूर खान एयरबेस पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी से मुताल्लिक गुमराहकुन दावे किए गए। कयास आराइयों पर मबनी बयानी की कोशिशों को नुकसान पहुँचाने के लिए गढ़े जा रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खर्जा ने वजाहत की कि ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी के बाद और इस्लामाबाद मुज़ाकरात के इब्तदाई दौर के दौरान दोनों ममालिक के मुतादिद तैयारे पाकिस्तान पहुँचे थे। उन तैयारों की आमद का वाहिद मकसद मुज़ाकराती अमल से वाबस्ता सिफारती अमले, सिक्योरिटी टीमों और इंतजामी स्टाफ की नकलो हरकत में सहूलत फराहम करना था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जंगबंदी तजवीज़ को अहमकाना और नाकाबिल कबूल करार देते हुए कहा कि जंगबंदी मुआहदा आखिरी सांसें ले रहा है। ईरान और अमरीका के दरमियान मौजूदा सूरत हाल इंतहाई नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी। वाइट हाउस में साफियों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अपनी नई तजवीज़ में एटमी हथियार ना बनाने की बात वाज़ेह तौर पर नहीं की। मुआहदे तक ईरान पर दबाव डालते रहेंगे। 14 निकाती तजवीज़ में दर्ज ईरानी अवाम के हुकूक कबूल करने के सिवा कोई मुतबादिल नहीं। ईरान की मुसल्लह अफ़वाज किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान तमाम ऑप्शन के लिए तैयार है और वो हैरान होंगे। ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ का अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा कि इस मामले में जितनी देर करेंगे अमरीकी टैक्स दहिंदगान को उतनी ही ज़्यादा कीमत चुकाना पड़ेगी। IMF मिशन बजट की तैयारियों के हवाले से कल पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तानी अथॉरिटी और IMF मिशन के माबैन बजट और अहम माशी अहदाफ पर बातचीत होगी। IMF का रियल स्टेट सेक्टर में मशकूक लेन देन की निगरानी सख्त करने का मुतालबा। खैर टैक्स शुदा और काले धन का बड़ा हिस्सा रियल स्टेट सेक्टर में लगाए जाने पर IMF का इजहार तशवीश। IMF को मालियाती निगरानी, मनी लॉन्ड्रिंग और बैनकारी शोबे के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। IMF ने पाकिस्तान से मुतालबा किया कि वो ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग की बढ़ती हुई तादाद पर काबू पाए और कानूनी इदारों के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए बेनिफिशियल ओनर यानी असल मालिकान की मालूमात के तबादले को यकीनी बनाए। सियासत में आने का कभी नहीं सोचा था। वालदा की ख्वाहिश थी डॉक्टर बनूं, किस्मत सियासत में ले आई। सूबे में ख़वातीन को हिरासत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। चाहती हूँ पंजाब में कोई ख़वातीन को मैली आँख से ना देखे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का तकरीब से ख़ताब कहा कि पंजाब को ख़वातीन के लिए महफूज सूबा बनाने पर काम जारी है। पंजाब काबीना में मेहनती ख़वातीन मौजूद हैं। ख़वातीन आज मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम दे रही हैं। और पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनते हैं लेकिन उन्हें शिकस्त होती है। सियासत अखलाकियात के दायरे में होनी चाहिए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब कहा कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा काम हुकूमत सिंध कर रही है। सिंध में पीपल्स पार्टी के मुकाबले में कोई नहीं। दूसरे सूबों से इलाज के लिए लोग सिंध आते हैं। खैरपुर में पिंक बसें, स्कूटी, डबल डेकर बसें चलेंगी। सिंध में 21 लाख ख़ानदानों के लिए हाउसिंग स्कीम मुफ्त बनी। शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। फितनौल खवारिश के दहशत गर्दों ने नौरंग बाजार को निशाना बनाया। खवारिश ने मोटरसाइकिल पर धमाका खेज मवाद नस्ब कर रखा था। सिक्योरिटी फोर्स ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। अमरीकी टीवी की ईरानी तैयारों की मौजूदगी की खबर गुमराहकुन है। पाकिस्तान ने अमरीकी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खर्जा के मुताबिक नूर खान एयरबेस पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी से मुताल्लिक गुमराहकुन दावे किए गए। कयास आराइयों पर मबनी बयानी की कोशिशों को नुकसान पहुँचाने के लिए गढ़े जा रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खर्जा ने वजाहत की कि ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी के बाद और इस्लामाबाद मुज़ाकरात के इब्तदाई दौर के दौरान दोनों ममालिक के मुतादिद तैयारे पाकिस्तान पहुँचे थे। उन तैयारों की आमद का वाहिद मकसद मुज़ाकराती अमल से वाबस्ता सिफारती अमले, सिक्योरिटी टीमों और इंतजामी स्टाफ की नकलो हरकत में सहूलत फराहम करना था।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जंगबंदी तजवीज़ को अहमकाना और नाकाबिले कबूल करार देते हुए कहा कि जंगबंदी मुआहदा आखिरी सांसें ले रहा है। ईरान और अमरीका के दरमियान मौजूदा सूरत हाल इंतहाई नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी। व्हाइट हाउस में साफियों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अपनी नई तजवीज़ में एटमी हथियार न बनाने की बात वाज़ेह तौर पर नहीं की। मुआहदे तक ईरान पर दबाव डालते रहेंगे। 14 निकाती तजवीज़ में दर्ज ईरानी अवाम के हुकूक कबूल करने के सिवा कोई मुतबादिल नहीं। ईरान की मुसल्लह अफ़वाज किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान तमाम ऑप्शन के लिए तैयार है और वो हैरान होंगे। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा कि इस मामले में जितनी देर करेंगे अमरीकी टैक्स दहिंदगान को उतनी ही ज़्यादा कीमत चुकाना पड़ेगी। IMF मिशन बजट की तैयारियों के हवाले से कल पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तानी अथॉरिटी और IMF मिशन के माबैन बजट और अहम माशी अहदाफ पर बातचीत होगी। IMF का रियल स्टेट सेक्टर में मशकूक लेन देन की निगरानी सख्त करने का मुतालबा। गैर टैक्स शुदा और काले धन का बड़ा हिस्सा रियल स्टेट सेक्टर में लगाए जाने पर IMF का इजहार तशवीश। IMF को मालियाती निगरानी, मनी लॉन्ड्रिंग और बैंकारी शोबे के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। IMF ने पाकिस्तान से मुतालबा किया कि वो ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग की बढ़ती हुई तादाद पर काबू पाए और कानूनी इदारों के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए बेनिफिशियल ओनर यानी असल मालिकान की मालूमात के तबादले को यकीनी बनाए। सियासत में आने का कभी नहीं सोचा था। वालिदा की ख्वाहिश थी डॉक्टर बनूं, किस्मत सियासत में ले आई। सूबे में ख़वातीन को हिरासत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। चाहती हूँ पंजाब में कोई ख़वातीन को मैली आँख से ना देखे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का तकरीब से ख़िताब कहा कि पंजाब को ख़वातीन के लिए महफूज सूबा बनाने पर काम जारी है। पंजाब काबीना में मेहनती ख़वातीन मौजूद हैं। ख़वातीन आज मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम दे रही हैं। और पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनते हैं लेकिन उन्हें शिकस्त होती है। सियासत अखलाकियात के दायरे में होनी चाहिए। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से ख़िताब कहा कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा काम हुकूमत सिंध कर रही है। सिंध में पीपल्स पार्टी के मुकाबले में कोई नहीं। दूसरे सूबों से इलाज के लिए लोग सिंध आते हैं। खैरपुर में पिंक बसें, स्कूटी, डबल डेकर बसें चलेंगी। सिंध में 21 लाख ख़ानदानों के लिए हाउसिंग स्कीम मुफ्त बनी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।